श्वसन की परिभाषा दे। ठीक है, ये श्वसन तो आपको हम बहुत बार बताए हैं भी हैं कि क्या होता है। पहले फेफड़ा दिखा देते हैं आपको, फेफड़ा देख लीजिए। देखिए कहाँ से सांस लेते हैं हम लोग, नाक से लेते हैं। अच्छा, मनुष्य का जो श्वसन अंग है, सांस लेने का जो अंग है वो कौन सा अंग है? नाक से सांस लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, लेकिन फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फेफड़ा बोलते हैं। नाक से शुरू होता है, फेफड़ा, फेफड़ा में जाता है हमारा सांस, उसमें जो लेते हैं। ठीक है, श्वसन में होता क्या है वास्तव में, जो आप ग्लूकोज आपका शरीर में रहता है C6H12O6 जो रहता है, जो आप सांस लिए, ऑक्सीजन जो लिए, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या करता है, तोड़ देता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और इस दौरान क्या करता है, ऊर्जा भी मुक्त करता है। इसलिए हम बोलते भी हैं कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो इसमें मेनली यही होता है कि जो आप सांस लेते हैं ना, तो सांस में क्या लेते हैं आप? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, तोड़ देता है, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, ये आपका नाक रहा, यहीं से आप सांस लेते हैं। ये देखिए लाल कलर जो दिख रहा है, ये फेफड़ा है आपका, फेफड़ा में गया, इधर से निकली हुई है ये। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको? देखिए क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे कि जब श्वसन की अभिक्रिया में ग्लूकोज क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिखें। एक बार फिर से बोल दें कि श्वसन की प्रक्रिया में, या बोल सकते हैं ऐसे शुरुआत की, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करती है, तब इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। इसी को यहाँ पे लिखे भी हैं। क्या लिखे हैं भाई, देख लीजिए। कहता है कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। ठीक है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। समीकरण भी लिखना होगा, समीकरण बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे समीकरण भी लिख देना होगा आपको। ठीक है, जो हम समीकरण अभी बताया आपको, C6H12O6 + 6O2, और यहाँ पे क्या बना? 6CO2 बना, और 6H2O प्लस ऊर्जा। अच्छा, यहाँ पे ऊर्जा जो निकला, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी। कैसी अभिक्रिया है ये ऊर्जा जो बना, इसका मतलब ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूट जाता है, और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, ये कैसे अभिक्रिया? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया? ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, और श्वसन का बात किया जाए तो श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक का नाम है अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय में क्या होता है, बात याद रख लीजिए। वायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, और अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। ठीक है भाई, दूसरी बात रखिए, वायवीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और ये जो संपन्न होता है ये यीस्ट में संपन्न होता है। ये यीस्ट में संपन्न होता है। ठीक है, इसमें एथेनॉल भी बनता है, अवायवीय में एथेनॉल बनता है, जबकि इसमें एथेनॉल नहीं बनता है। वायवीय में नहीं बनता है, अवायवीय में बनता है। और वायवीय में ना अधिक ऊर्जा निकलता है, अधिक ऊर्जा। ठीक है, और इसमें थोड़ा अल्प मात्रा में निकलता है। तो ये सभी बता दिया आप। तो ये अंतर भी हो जाएगा, तो अंतर वाला भी क्वेश्चन है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, क्या क्या बात बोले यहाँ पे? पहली बात तो श्वसन पढ़ लिया भाई। श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, और उस दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी बनता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। समीकरण भी याद रखना होगा आपको, C6H12O6 + 6O2 बनता है 6CO2 + 6H2O ऊर्जा, जो कि उष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक का नाम है वायवीय श्वसन और एक का नाम है क्या है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग डब्बा से घेर देते हैं। पहला क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, लेकिन वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे अगला, वायवीय श्वसन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन अवायवीय ईस्ट में संपन्न होती है। तीसरा क्या बोलेंगे, वायवीय में क्या होता है, एथेनॉल का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अवायवीय में एथेनॉल का निर्माण हो जाता है भाई। चौथा क्या बोलेंगे, वायवीय में ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलता है, अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसमें अधिक मात्रा में निकलता है। और इसमें क्या निकलता है, ये अल्प मात्रा में। तो ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। ठीक है,
आते हैं हम लोग अब अपने मुद्दे पे। श्वसन से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। हमारा शरीर की क्या होता है, गर्म रहता है। अगर श्वसन क्रिया हो रहा है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर भी क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा भी निकलता है। लेकिन जो आदमी सांस नहीं लेता है, जो मरा हुआ इंसान है, तो उसका शरीर क्या होता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है, श्वसन क्रिया उसमें नहीं हो रही, तो उसमें ऊर्जा भी नहीं निकलता है, ठीक है। कुछ और बात भी याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। श्वसन 2 प्रकार का होता है, नाम क्या है उसका, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। इसका एक और नाम है, वायवीय को ना ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है, ऑक्सीजन बोला जाता है वायवीय को, और अवायवीय को अनऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्या है, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, किसमें, वायवीय में, और अवायवीय में थोड़ा कम मात्रा में पैदा होती है ऊर्जा।